तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डेप्रिसिएशन का करने वाले हैं टी एस अग्रवाल बुक से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर, मैं एक बार दोबारा से रेज कर दूं इसको। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 को एक आपने फर्नीचर परचेज करी जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 55,000, और उसका जो लाइफ है वो 10 साल तक चलेगा, और 10 साल के बाद उसको आप बेचोगे तो कितने का बिकेगा, वो 5,000, जो कि ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि एडिशन वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2022 को आपने दोबारा से मशीन परचेज करी है, एंड 1 अक्टूबर 2024 को एक और मशीन परचेज करी है। अब इसमें एक वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये हुआ कि 22 वाला मशीन ये है और 24 वाली मशीन ये है, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू आपको 500 और 400 दे रखी है। आपको क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है पहले 4 सालों का, और उसका डेप्रिशन स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करके करना है। तो आओ जरा इसका इस्तेमाल करते यूज करते हैं इस क्वेश्चन। तो हमने मशीनरी अकाउंट बना रखी है और इसके वर्किंग नोट्स भी क्रिएट कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, इसका वर्किंग नोट, क्योंकि जो मशीन हमने परचेज करी है, एसएलएम का क्या निकालने का तरीका होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो कह सकते हो आप, इसे स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हो, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ फर्नीचर। मशीन की कीमत पहले वाले कितनी थी 55,000, और उसकी रेसिडुअल 5,000 है, और उसको 10 साल बाद आप क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो 55 में से 5 गया 50,000 और 10, तो ये डेप्रेशन निकल कर आ गया। दूसरे वाली मशीन की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मशीन को हमने कब परचेज किया आपको दिखा दूं मैं। तो हमने परचेज किया इसको 1 अप्रैल 2022 को, यानी अगले साल। तो अगले साल की एंट्री में चेक करेंगे। तो आओ जरा डेप्रेशन कितना लगाना है, 5,000, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मशीन हमने कितने की परचेज करी थी, 55,000 की। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 55,000, ये 55,000 की होगी, और आपका डेप्रेशन कितना लग रहा है इसके ऊपर, 5,000। तो वैल्यू कितने की बच गई आपकी, 50,000 की। अब इसको टोटल कर दो आप, यहां पर 55,000, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 55,000, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, मशीन जब खरीदते हो तो बैंक अकाउंट लिखा जाता है, जब उसका डेप्रेशन लगाया जाता है, मतलब जब उसको डेप्रेशन लगाते हैं तो बाय डेप्रेशन, और जो बैलेंस बच जाएगा आपको सीडी में, उसको आप क्या करोगे, अगले साल ट्रांसफर कर दोगे। तो अगले साल ट्रांसफर करोगे तो वैल्यू कितने की दे रखी है आपको, 50,000 की। ओके, आपने फिर से अप्रैल 2022 में सेम फिर से एक मशीन परचेज करी है जिसकी कॉस्ट कितनी है 9,500, ठीक है ना। जो 1 अप्रैल 2022 को परचेज करी वो 95 है, और जो 1 अक्टूबर 2024 को परचेज करी वो 84 है। अगली बात और सुनना है, इसका डेप्रेशन निकालना है। तो 9,500 वाले की जो रेसिडुअल वैल्यू है 500 है, ठीक है ना, और जो 84 वाले की है वो 400 है। तो इसका जब हम डेप्रेशन निकालेंगे तो 95 में से 500 माइनस कर देंगे। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि इसकी लाइफ कितनी होगी, तो हम मान के चल रहे हैं सभी मशीनों की लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। तो आओ जरा इसका वर्किंग नोट देखते हैं। ये रहा आपका सेकेंड वर्किंग नोट। तो कॉस्ट ऑफ मशीन, रेसिडुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ फर्नीचर। तो आप देख सकते हो मशीन की वैल्यू 95 थी, उसमें से आपने 500 स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया, और 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 900 क्या हो जाएगा, ईयर का डेप्रेशन निकल कर आ जाएगा। आओ जरा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को ही परचेज किया गया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमने मशीन परचेज किया था 9,500 का, तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। अब इसमें मैंने मशीन 1 और 2 डेप्रेशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका पहले से एक मशीन चल रहा है जिसकी डेप्रेशन कितनी है 5,000, और दूसरे वाली मशीन की अभी आपने देखी कितनी डेप्रेशन है 900। तो टोटल डेप्रेशन कितना हो जाएगा 5,900। अब आपको क्या करना है, निकालना है इसका बैलेंस। तो देखो बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखो आप देख रहे हो कि इस वाली मशीन की डेप्रेशन 5,000 है, तो 50 में से 5 माइनस कर दो। तो 50 में से 5 माइनस करोगे तो पहले मशीन की बैलेंस कितनी बच जाएगी 45,000। अब आपका आता है क्या, दूसरा मशीन, तो 9,500 है, उसमें से 900 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका एक बार कोई नहीं माइनस कर देते, तो 9 6 15 8600। तो ये आ जाएगा 86, इसमें 9 ऐड करोगे आप तो 95, इन दोनों को सम करके आप क्या कर दो, यहाँ लिख दो। तो ये आ जाएगा 0 0 6 8 5 13 और 5, तो 53। इसको टोटल करोगे आप तो देख लो, 0 0 9 6 15 और 5 3 8 1 9 और 5, तो 59 500, और इसको भी सम करोगे आप तो 59 कितना हो जाएगा 500 हो गया। तो ये टोटल हो गया आपका। अब 2023 में हमने कोई मशीन नहीं परचेज करी है, क्योंकि 2024 में परचेज करी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने नई वाली मशीन जो दूसरी खरीदी थी वो 2024 1 अक्टूबर को, तो इस साल कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो। तो कितनी मशीन है, एक मशीन का बैलेंस बचा है आपका 45,000 का, दूसरे मशीन की बैलेंस बची हुई है
8600 का। इन दोनों को सम करके कितना निकल कर आएगा आपका 53600। ऑलरेडी हमने लिख रखा है, इसको आप कॉपी पेस्ट मार दो। ओके, अब डेप्रेशन पहले वाले मशीन की पहले से क्या चल रही थी, क्योंकि एसएलए मेथड है, डेप्रेशन बदलता नहीं है, और दूसरे मशीन के डेप्रेशन 900। इन दोनों को सम करोगे आप कितना आ जाएगा 5900। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, तो 45 में से 5 माइनस कर दोगे तो पहले मशीन की बैलेंस बच जाएगी 40,000, और दूसरा मशीन 86 है तो उसमें से 900 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7700। आप इसको माइनस कर दो तो 7700 ये बच जाएगा। इन दोनों को सम करोगे आप तो टोटल आ जाएगा 47700। 47700 इन दोनों को सम कर दो आप, तो इन दोनों को सम करने Your पर battery is 80% charged. इन दोनों को सम करोगे आप तो कितना आएगा 9 7 16 16 और 7 5 12 1 13 और ये 53600 आएगा। इधर भी 53600 ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सब कुछ करेक्ट है। ये लो, ये टोटल हो गया। अब आता है आपका अप्रैल 2024, जिस साल आपने मशीन एक और परचेस करी है। पहले हम बैलेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये सारे बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस है इधर ट्रांसफर कर दो आप। तो एक मशीन की बैलेंस बची हुई है 40,000, दूसरे मशीन की बैलेंस बची हुई है 7700। इन दोनों को ऐड कर दोगे 47,700 बच जाएगा। ठीक है, अब आपने एक नई मशीन परचेस करी है, ये रहा, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये रहा, ये वाली जो मशीन परचेस करी है 8400 की, और उसका ये रहा डेप्रेशन। तो मैं पहले लिख देता हूँ कि कितने की मशीन परचेस करी थी आपने। 8400 की मशीन परचेस करिए। आओ जरा इसका डेप्रेशन देखते हैं। तो ये रहा डेप्रेशन, 84 में से हमने 400 माइनस कर दिया, 10 से डिवाइड करके आपका डेप्रेशन कितना निकल कर आ रहा है 800। क्योंकि आपने इसे 1 अक्टूबर को परचेस किया तो हम सिर्फ 6 मंथ का डेप्रेशन इसके अंदर लेंगे, जो कि 400 होगा। आओ जरा देखते हैं इसको। तो 84 पहले मशीन पे डेप्रेशन आपकी कितनी लग रही थी 5000, दूसरे पे कितनी लग रही थी 900। इस बार ये लगेगा 400। अगर नेक्स्ट ईयर हमें बनाना होता तो हम 800 ही लिखते। ठीक है, और तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6300। ठीक है, 63, और बैलेंस सबका निकालते हैं। तो 40 में से 5 गया, ये हो गया आपका 35,000, और 77 में से 900 माइनस कर दो तो ये आएगा आपका मेरे हिसाब से 68 हो जाएगा। और 84 में से 4 माइनस कर दो 400, तो 8000 आ जाएगा। और इन तीनों को आप क्या कर दो, टोटल कर दो। आप इसे एक बार जोड़ते 49,800, इसको सम कर दोगे आप तो 0 0 8 3 11 और 9 6 15 1 16 और ये 56। आओ जरा इधर भी टोटल करके देख लेते तो अपने आप ही मैच हो जाएगा। ये 7 4 11 हो गया ये, और 8 7 15 1 16 और 4 1 5, तो दोनों के दोनों मैच कर गए आपके। तो ये आपका अकाउंट्स क्या हो गया, पूरी तरह से क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हो ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बातें थोड़ी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत आता है तो आप डिस्कस कर लो। और ये रहा इसका वर्किंग नोट। आंसर चेक करना है, आज जरा एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर भी मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, 6300 5900 एंड 5900। ये डेप्रिसिएशन है, टोटल दे रखा है सब, मतलब लास्ट ईयर में दे रखा है ये सारा का सारा। तो आपका बैलेंस 31 मार्च को 49,800 बच रहा है 31 मार्च को, और 49,900 ही आ रहा है। थैंक यू सो मच।